जनमन टीवी। एक दरख्त पर दो घोंसले थे। एक में टूटी चिड़िया रहती थी अपनी बेटी के साथ और दूसरे घोंसले में सुंदरी कवि अपने बेटे शाहरुख के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थी। वो इकट्ठे खाना लेने जाती और इकट्ठे रहती। वो बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन दोनों खाना लेने निकलती है। टूटी चिड़िया को बहुत जल्दी ही जमीन पर कुछ खाना पड़ा नजर आ जाता है। अरे आज तो मुझे इतनी जल्दी खाना मिल गया है। चलो अब तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। नहीं टूटी चिड़िया, तुम्हें खाना मिल गया है, तुम घर जाओ, मैं अपना खाना लेकर घर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं सुंदरी, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए खाना ढूंढेंगे ताकि हम जल्दी खाना लेकर घर वापस जा सके। तुम बहुत अच्छी हो टूटी, चलो दोनों मिलकर खाना ढूंढते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर खाने की तलाश में आगे की तरफ निकल पड़ती हैं, मगर काफी दूर जाकर भी उनको खाना नहीं मिलता। टूटी चिड़िया, आज तो सारा दिन गुजर गया और मुझे खाना ही नहीं मिला। चलो अब घर चलते हैं, मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो सुंदरी, जो खाना मुझे मिला है हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। टूनी की बात सुनकर सुंदरी कवि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप और भी मजे की कहानियाँ देख सको। सुंदरी जी, मुझे आज रानो चिड़िया के घर कुछ काम के लिए जाना है। क्या आज आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेगी? क्यों नहीं टूटी चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की, मुझे खाना भी दिया, मैं तुम्हारी बेटी का जरूर ख्याल रख लूंगी। और फिर सुंदरी कवि अपने बेटे शाहरुख को लेकर टूनी के घोंसले में आ जाती है और उन दोनों बच्चों का ख्याल रखती है। गुजरने लगता है। कुछ दिनों बाद सुंदरी कवि टूनी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, टूटी चिड़िया, मुझे आज पार्लर जाना है, मुझे अपना हेयर कलर करवाना है, क्या तुम मेरे शाहरुख का आज ख्याल रख सकती हो? हाँ जी सुंदरी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपके शाहरुख का ख्याल रख लूंगी। आपने भी तो उस दिन मेरी बेटी का ख्याल रखा था। अरे शाहरुख, तुम कितने शरारती हो, मैं अभी दाना लेकर आई थी और तुमने सारा नीचे गिरा दिया। अब मुझे जमीन पर जाकर वापस लाना होगा। और फिर जैसे ही टूटी चिड़िया जमीन पर दाना लेने आती है, दोनों बच्चे घोंसले में खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते शाहरुख जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, शाहरुख तो जमीन पर गिर गया और ये उड़ भी नहीं रहा और ये बोल भी नहीं रहा, लगता है ये तो मर गया है। सुंदरी बहन, मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो खाना लेने जमीन पर गई थी और शाहरुख खुद ही जमीन पर गिर गया था। टूटी चिड़िया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मेरे बेटे का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज था, तुमने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। सुंदरी कवि को चिड़िया पर बहुत ही गुस्सा था और वो दिल ही दिल में उससे बदला लेने का सोचती रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल जाता है। वो चिड़िया के बच्चे को अकेले देखकर उसे जमीन पर गिरा देती है और चिड़िया के बच्चे को भी मार देती है। सुंदरी जी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आपके बच्चे को जानबूझकर नहीं मारा था, आपने मेरे बच्चे को नीचे गिराकर मार दिया। मेरा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ टूटी चिड़िया, तुम मुझसे बचकर रहना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और फिर बहुत सा वक्त गुजर जाता है। चिड़िया को फिर से एक बेटा हो जाता है और दूसरी तरफ सुंदरी कवि को भी एक बेटा हो जाता है। टूटी चिड़िया अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, मगर सुंदरी कवि अभी भी खुश नहीं थी। वो अभी भी चिड़िया से बदला लेने का सोच रही थी। चिड़िया अपने बच्चे के साथ कितनी खुश है, मगर मैं अभी तक अपने शाहरुख को नहीं भूली, मैं चिड़िया को मजा चखा कर ही रहूंगी। सुंदरी की नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती, मुझे हर वक्त इस पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना ये मेरे बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अरे चील दीदी, आप तो बहुत भूखी लग रही है, मैंने आपके लिए एक शिकार ढूंढा है,
चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा। उसी दरख्त पर छुपी हुई टूडी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो अपने बच्चे को लेकर उस जंगल से चली जाती है। एक तो भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी, ऊपर से तुम इतनी दूर ले आई हो मुझे। कहाँ है वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा? मुझे बहुत भूख लगी है। चील दीदी, यही तो था वो चिड़िया का बच्चा। लगता है चिड़िया अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई है। माफ करना कवि, मैं बहुत भूखी हूँ और भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम्हारे बच्चे को ही खाना पड़ेगा। रुको रुको चील दीदी, मेरे बच्चे को ना खाओ तुम। चील सुंदरी की एक नहीं सुनती और उसके बच्चे को खाती है और वहां से चली जाती है। सुंदरी ये सब देखकर कुछ नहीं कर पाती और फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोलते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।